ओडिशा के बालासोर में जो दर्दनाक हादसा हुआ था उसमें मरने वालों की संख्या 300 के पार जाती दिख रही है। बड़ी बात यह है कि आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। तस्वीरें निकल कर आई हैं जो रूह कपाने वाली हैं, जहां पर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के बेस को फाड़कर और छत फाड़कर निकल गई। और आप जानते हैं कि कितना मजबूत बनाया जाता है रेलवे का ट्रेन का बेस, जिसपे हजारों लोग अलग अलग वजन के उस पर चलते रहते हैं, लेकिन उसे फाड़कर चीर कर वो निकल गई छत के पार। लेकिन कई सारे सवाल हैं जो खड़े हैं, जैसे कि पहला सवाल तो यह है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। 300 से ऊपर आदमियों की जान जा रही है, कोई तो जिम्मेदार होगा इस हादसे का। नंबर 2, वो कवच कहां पर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि सरकार ने कवच प्रणाली डेवलप की है, जिससे 400-500 मीटर दूर ही अगर कोई ट्रेन हादसे वाली है, रेड सिग्नल है, तो वो ट्रेन जाकर रुक जाएगी। सामने से आएगी तो आपस में रुक जाएगी। अगर अगल बगल भी हो रहा है तो भी ट्रेन कवच जो है वो काम कर सकता है। खतरा देखकर वो अपने आप को रोक लेता है। ये सवाल विपक्ष उठा रहा है कि वो कवच प्रणाली कहां गई जिसके सरकार ने दावे भरे थे। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जो हैं वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो खुद ओडिशा से आते हैं। नैतिक आधार पर क्या इस्तीफा होगा, क्योंकि इस देश में सिर्फ 2 बार नैतिक आधार पर रेल मंत्री ने इस्तीफे दिए। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जब 142 लोगों की मौत हुई थी, और दूसरी बार नीतीश कुमार ने 290 लोगों की मौत के बाद रेल मंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया था। 3 ट्रेनों की टक्कर और 300 से ज्यादा लोगों की मौत। लेकिन कई लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये 3 ट्रेनें कैसे टकरा गई आपस में। तो हम आपको आसान शब्दों में समझा देते हैं। दरअसल 3 ट्रेनें 3 अलग अलग ट्रैक पर होनी थी और 3 अलग अलग ट्रैक पर चल रही थी। लेकिन ये हादसा जो है ये बालेसर के बहनगा बाजार के आसपास होता है, जहां पर एक ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसका नंबर 12841 है, वो आ रही होती है और बहनगा बाजार से 300 मीटर पहले ये डिरेल होती है। हादसा इतना भयावह होता है कि जो दूसरे ट्रैक पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, इस कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे जाकर उसके ऊपर गिर जाते हैं। इसका इंजन जो है वो मालगाड़ी के ऊपर गिर जाता है और एक भयावह हादसा देखने को मिलता है। इसके बाद 3 डब्बे ऐसे होते हैं पीछे के जो तीसरे वाले ट्रैक पर गिर जाते हैं। यानी पहले ट्रैक पर कोरोमंडल चल रही थी, मालगाड़ी के ऊपर गिरी इंजन के ऊपर, और उसके बाद यहां भी जाती है। और इसका असर यह होता है कि पीछे से एक ट्रेन और आ रही थी, हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस, वो भी इस हादसे का शिकार हो जाती है और तीनों ट्रेन उसके बाद उलट पुलट जाती है। कुछ तस्वीरें आई हैं जहां पर दूसरी ट्रेन ने इस ट्रेन को नीचे से चीरते हुए ऊपर निकल गई। और ट्रेन के आप जानते हैं बेस कितना स्ट्रांग होता है, हजारों लोग उस पर चलते हैं, दौड़ते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ है। A1 से लेकर A2 कोच जो है वो गिर गए थे। B1 B2 से लेकर B9 कोच जो है वो पूरी तरह से पलट गए हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान B2 से लेकर B9 वालों को हुआ है। H1 कोच जो है वो हालांकि सेफ रहा। उधर जो दूसरी ट्रेन है उसमें नुकसान कम हुआ, केवल एक GS कोच और 2 बोगी जो है वो पटरी से पलटी। अब इस हादसे में 300 के आसपास लोगों की मौत हो गई है। ट्रेन की अगर बात करें, तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। पानी की बोतलें, खाने पीने का सामान, लोगों ने यहां तक कहा किसी के हाथ पड़े थे, पैर पड़े थे। मतलब वो सारी बातें, वो सारी खबरें जो आपको परेशान कर सकती हैं, विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको वो बहुत ज्यादा तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जिस समय ये हुआ शाम का समय था, लोग नाश्ता कर रहे थे, हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, परखच्चे उड़ गए, कांच तोड़कर निकाला गया, किसी को छत तोड़कर निकाला गया। ये तमाम तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। हालांकि इसको लेकर मुआवजे का ऐलान जो है वो कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से अब कई सारे सवाल उठाए गए हैं। और ये सवाल 2 तरह से आ रहे हैं। एक तो सवाल ये जायज भी हैं, लेकिन सवाल ये थोड़े देर से भी उठाने चाहिए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी रेस्क्यू काम होना चाहिए, लेकिन अब रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है और कहा गया है कि जो उपकरण है, जैसे कवच की खासतौर पर बात की जा रही है, कवच यहां पर अगर होता तो ये बच सकता था। लेकिन जो रेलवे के प्रवक्ता की तरफ से बयान सामने आया उसमें कहा गया कि इस रूट पर कवच एक्टिव नहीं था, वो नहीं लगाया गया था। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि यह हादसा शायद इतना भीषण ना होता अगर कवच लगाया जाता। हालांकि अश्विनी वैष्णव जी से पूछा गया कि आप इस्तीफा देने वाले हैं, तो उनका यह कहना था कि अभी जो प्राथमिकता है वो सिर्फ हमारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर है। हम चाह रहे हैं जितनी जल्दी रेस्क्यू कर लें, लोगों को बचा लें, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो विपक्ष के जो आरोप है, इनको जवाब देने का एक समय आएगा जब उस समय हम जवाब देंगे, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता जो है वो सिर्फ लोग। लेकिन सरकार की अपनी बातों से उतर जब कवच प्रणाली का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये कहा जा रहा है कवच प्रणाली होती तो शायद यह हादसा नहीं होता या बच जाता, क्योंकि 16 महीने बाद ये देश में हादसा हुआ। उससे पहले जब हादसा हुआ था तो 34 महीने बाद हुआ था। रेल हादसों में कमी आई है, लेकिन जब आप अत्याधुनिक ट्रेनों की बात कर रहे हैं तो फिर सवाल खड़े होंगे कि क्यों इस तरह से यह हादसा हुआ, और इसी को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेर रहा है।
आरजेडी की तरफ से कहा गया कि देखिए कवच में भी कांड हो गया है। मोदी सरकार ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में ही इंसान चलते हैं ऐसा लगता है। अगर रेल मंत्री में नैतिकता हो, आत्मग्लानी हो, तो फिर इन बर्बाद हुए परिवारों को लेकर वो इस्तीफा दे देंगे। आरजेडी का स्टैंड था। तेलंगाना के जो आईटी मंत्री हैं, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं केटीआर, उन्होंने भी सुरक्षा कवच को लेकर सवाल खड़े किए और पूछा कि जो टक्कर रोधी ये उपकरण थे इनका हुआ क्या, क्योंकि कवच को लेकर सवाल हो रहे हैं। और सवाल भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रेल मंत्री ने खुद इसकी प्रेजेंटेशन की थी, कहा था मैं इंजीनियर हूं, ये बनाकर बहुत खुशी हो रही है, इससे आम लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, खतरा टल जाएगा। तो फिर अब सवाल तो खड़े होंगे ही। शिवसेना ने भी अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। कहा कि रेल मंत्री ओडिशा से ही हैं, नैतिक आधार पर अगर वो इस्तीफा देते हैं तो ये उनके लिए भी, देश के लिए भी बेहतर है। मायावती ने भी कहा कि जिस तरह से हादसे हुए उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना, मुआवजे की बात की उन्होंने, कहा मदद की जाए। लेकिन सवाल यही है कि कोई तो जिम्मेदार होगा इसका। हालांकि सवाल बाद में ही पूछे जा सकते। ओडिशा में रेल हादसे में 3 ट्रेनें आपस में टकराई, 300 की मौत हो गई। लेकिन इस देश में यह चौथा मामला था जब ट्रेन आपस में टकराती है। पहला मामला जो था वो साल 1982 में 27 जनवरी को निकलकर सामने आया था, जब आगरा के पास घने कोहरे में एक मालगाड़ी और एक पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आपस में टकराती है। भीषण हादसा होता है और कहा जाता है 50 लोगों की उस हादसे में मौत हो गई। वो पहला मामला था 1982 में। इसके बाद 1995 14 मई को दूसरा हादसा होता है। यह भी हादसा एक मद्रास कन्याकुमारी एक्सप्रेस सलेम ट्रेन जो थी वो एक मालगाड़ी ट्रेन से टकराती है और ये दोनों भी ट्रेन आपस में जबरदस्त तरीके टकराती हैं। हादसा भीषण होता है, 52 लोगों की मौत हो जाती है। तीसरा मामला जो है वो 14 दिसंबर साल 2004 को आया था, जब जम्मू तवी एक्सप्रेस और जालंधर अमृतसर एक्सप्रेस जो है वो आपस में टकराती है। होशियारपुर पंजाब के पास यह हादसा हुआ था और उस हादसे में 39 लोगों की दर्दनाक मौत जो है वो हो गई थी। और उसके बाद अब जब हम और आप 2 जून साल 2023 में बैठे हैं तो चौथा मामला सामने आया है, जो ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जो एक मालगाड़ी से टकराती है और उसके बाद कुछ डब्बे छिटक कर चले आते हैं तीसरे ट्रैक पर, जहां पर पीछे से एक ट्रेन आती है और तीनों ट्रेन के डब्बे एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसमें अब तक कहा जा रहा है 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कौन जिम्मेदार है? और अब कवच प्रणाली ना लगना, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि उम्मीद कीजिए, प्रार्थना कीजिए जो लोग दुर्घटना